जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 14 जून 2026 और 14 जून 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स से लेके आए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए ये सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं 14 जून 2026 के करंट अफेयर्स और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। शुरू करने से पहले बता दें कि इस एक टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स का एक सीरीज चला रहे हैं। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम वही चीज़ लेकर आते हैं जो एग्जाम में पूछने की ज़्यादा संभावना होता है। जिसमें टॉपिक वाइज में सबसे पहले आपको पुस्तक मिल जाएगा जो कि 2025 का पुस्तक और 2026 का पुस्तक हम लेके आए हैं। इसे आप जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद ऐप एंड पोर्टल वाला मिल जाएगा जो कि 2025 का भी ऐप एंड पोर्टल और 2026 का ऐप एंड पोर्टल बात किए हैं। उसके बाद 2026 का स्पोर्ट्स से करंट अफेयर्स और 2026 का अवार्ड से करंट अफेयर्स। तो देखिए यह सब जितना भी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स हैं इसे आप जरूर कंप्लीट कर लीजिए। यह जो आने वाला एग्जाम है और यह जो एग्जाम हो रहा है मद्देनजर यह सब एग्जाम में आपके लिए सब रामबाण साबित होने वाला है। तो प्लीज़ इसे आप जरूर देखिएगा। और टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स में यह एक समिट और कॉन्फ्रेंस जो हुआ है ना, सम्मेलन और कॉन्फ्रेंस, यह 2025 और 26 वाला भी हम लोग इसमें बात किए। तो प्लीज़ यह सब जितना है इसे आप जरूर कंप्लीट कीजिएगा। और बता दें कि एक चैनल है RSR हॉट ट्रिक, इस पर एक यह वन शॉट वीडियो का एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें आपको इकोनॉमिक्स का वन शॉट, बोटनी का वन शॉट और साइंस के बायोलॉजी का वन शॉट मिल जाएगा। यह सब जितना भी वन शॉट वीडियो है ना, यह सब 10 मैराथन के बराबर एक वीडियो है। क्योंकि देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, जब भी मैं आपके सामने आता हूँ एज ए टीचर की तरह नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह आता हूँ। और एक स्टूडेंट को होता क्या है कि लास्ट समय में सब कुछ समेटने के चक्कर में उसके हाथ में कुछ नहीं लग पाता है। तो प्लीज़ आप केयरफुली हो कि यह सब जितना सीरीज है सबसे पहले वन शॉट वाला सीरीज कंप्लीट कीजिएगा और उसके बाद उससे भी पहले आप यह क्या कहते हैं करंट अफेयर्स का यह जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स है इसे आप जो कंप्लीट कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में बाल श्रम निषेध दिवस, क्या है बाल श्रम निषेध दिवस, यह कब मनाया गया? तो यह 12 जून को मनाया गया। कब? 12 जून को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि बाल श्रम निषेध दिवस यह 12 जून को मनाया गया। कब? 12 जून को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब दिवस की बात आई है तो अभी जून महीने में अब तक इतने इंपॉर्टेंट दिवस मनाए गए हैं। जैसे 1 जून को क्या मनाया गया? विश्व दूध दिवस और महिला किसानों का सम्मान। अब दूध से आपके दिमाग में क्लिक किया होगा क्या, इससे एक प्रोरेनिन होता है जो कि रेनिन में बदलता है और रेनिन सबसे ज़्यादा यह बच्चों में पाया जाता है जो कि दूध पचाने की उसमें ज़्यादा क्षमता होती है। और धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ता है तो ये रेनिन की मात्रा कम होती है और जिस कारण से क्या होता है कि इसे बूढ़े में ये क्या होता है दूध पचने की क्षमता कम हो जाती है। तो ये याद रखेंगे और दूध से याद रखेंगे से दूध का उजलापन यह कैसीन के कारण होता है और दूध का पीलापन यह कैरोटीन के कारण होता है। 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस और 7 में तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस और 4 जून को आक्रामकता के शिकार निर्दोष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 6 जून को विश्व कीट जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है और 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस और 10 जून को दृष्टिदान संकल्प दिवस मनाया जाता है। 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो जून महीने में अब तक इतने इंपॉर्टेंट दिवस मनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में दालचीनी की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभ आरंभ कहाँ किया गया है? तो यह उत्तराखंड में किया गया। कहाँ? उत्तराखंड में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सभी हाल ही में दालचीनी की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभ आरंभ यह उत्तराखंड में किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब उत्तराखंड की बात आई है, यह है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या हो जाएगा? देहरादून। उत्तराखंड के सीएम कौन हो जाएंगे? पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के गवर्नर है गुरमीत सिंह। कौन है? गुरमीत सिंह। अभी उत्तराखंड सरकार ने एक अपना राजकीय पक्षी घोषित किया जिसका नाम है हिमालयन मोनाल। क्या है? हिमालयन मोनाल। और ये याद रखें से यह हिमालयन मोनाल जो है यह नेपाल का भी राष्ट्रीय पक्षी है। उसके बाद उत्तराखंड में लोकसभा की सीट 5, राज्यसभा की सीट 3 और विधानसभा की सीट 70 है।
उत्तराखंड से याद रखेंगे कि इस 2025 राष्ट्रीय खेल की मेज़बानी कौन किया है, तो यह उत्तराखंड ने शुरू किया है। और बजरंग सेतु कहाँ अभी बजरंग सेतु जो कि एक ये क्या कहते हैं सबसे लंबा सुरंग, इसका निर्माण कहाँ हुआ, तो ये इसका भी निर्माण उत्तराखंड में हुआ। मदरसा बोर्ड पर प्रतिबंध कौन लगाया, यह उत्तराखंड ने शुरू किया। और उत्तराखंड में योग नीति यानी कि योग पॉलिसी लाया गया है, कौन सरकार लाया, उत्तराखंड। और योग नीति से याद रखें योग दिवस कब मनाया जाता है, यह 21 जून को मनाया जाता है। यूसीसी भी याद रखेंगे, यूसीसी सबसे पहले लागू करने वाला कौन हो जाएगा, यह आज़ादी के बाद, तो आज़ादी के बाद हो जाएगा उत्तराखंड, लेकिन आज़ादी से पहले यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन था, तो यह गोवा था। अब यूसीसी से याद रखें सबसे पहले आज़ादी के बाद सबसे पहले कौन लागू किया, तो यह उत्तराखंड, उसके बाद गुजरात, अब तीसरा राज्य हो गया है असम, ये याद रखेंगे। उत्तराखंड में टिहरी बांध है जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है, क्या है, टिहरी बांध है जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है, टिहरी बांध, यह कहाँ है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में याद रखें उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व और राजाजी टाइगर रिजर्व है। और टाइगर रिजर्व से याद रखें भारत में टोटल टाइगर रिजर्व की संख्या कितना हो गया, 58 हो गया। और 58 नंबर का कौन है, माधव है जो कि मध्य प्रदेश का है। और टाइगर रिजर्व से याद रखें भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब आया है, यह 1973 में आया, कब आया, 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट आया। ठीक एक साल ऊपर याद रखेंगे क्या, 1972 में क्या है, 1972 में क्या आया, तो वन जीव संरक्षण अधिनियम और साथ में गिर सी परियोजना अधिनियम आया, यह दोनों याद रखेंगे। एक तो याद रखेंगे 1973 में क्या है, तो टाइगर प्रोजेक्ट आया है। 1972 में क्या है, तो वन जीव संरक्षण अधिनियम और साथ में गिर सी परियोजना अधिनियम आया। वन जीव से याद रखेंगे विश्व वन जीव दिवस कब मनाया जाता है, यह 3 मार्च को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस यह 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक एक साल बाद याद रखेंगे 1974 में क्या है, तो 1974 में जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम आया है। और जल प्रदूषण नियंत्रण से याद रखेंगे कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, यह 22 मार्च को मनाया जाता है। और 22 मार्च को ही बिहार दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखेंगे। और बिहार दिवस से याद रखेंगे इस बार जो बिहार दिवस जो 22 मार्च 2026 को मनाया गया, इसका थीम क्या है, तो उन्नत बिहार और विकसित बिहार। बिहार ये क्या कहते हैं 22 मार्च से या 22 मार्च क्या हो गया, विश्व जल दिवस। और ठीक 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस। और 22 मई को क्या मनाया जाता है, विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, इतना याद रखेंगे। उत्तराखंड में शिवालिक एलिफेंट रिजर्व और एलिफेंट से याद रखें एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया है, यह 1992 में आया है। उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड में नैनीताल है, सात ताल है, राकस ताल है, मारा ताल है, देवताल है, नौकछुआ ताल है, खुरपा ताल है और रूपकुंड झील है। देखिए ये ताल से ना आपके दिमाग में 4 चीज़ क्लिक करना चाहिए। क्या, सबसे पहले क्या, भोज ताल, यह कहाँ, यह मध्य प्रदेश के भोपाल में। उसके बाद रामगढ़ ताल कहाँ है, यह उत्तर प्रदेश में। उसके बाद सूरज ताल और चांद ताल, यह कहाँ है, यह हिमाचल प्रदेश। उसके बाद जितना भी ताल आ जाए, जैसे नैनीताल हो गया, सात ताल हो गया, राकस ताल हो गया, मारा ताल हो गया, देव ताल हो गया, नौकछुआ ताल हो गया, खुरपा ताल हो गया, यह सब ताल कहाँ हो जाएगा, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में छपेली लोकनृत्य, गढ़वाली लोकनृत्य, कुमायूनी लोकनृत्य पाई जाती है। उत्तराखंड में धर्मा घाटी है, फूलों की घाटी, जोहार घाटी, दून घाटी, सौर घाटी और नेलोंग घाटी है। उत्तराखंड में नंदा देवी नेशनल पार्क है, गोविंद नेशनल पार्क है, गंगोत्री नेशनल पार्क है और राजाजी नेशनल पार्क है। उत्तराखंड में थारू जनजाति, भूटिया जनजाति, जौनसारी जनजाति और बुक्सा जनजाति पाई जाती है। उत्तराखंड में गंगोत्री नदी है, यमुना नदी है। और उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर है जो कि मंदाकिनी नदी के तट पे, और बद्रीनाथ मंदिर है जो कि अलकनंदा नदी के तट पे। अभी उत्तराखंड सरकार ने एक महिला शाश्वत रोजगार योजना चलाया गया, हिमालय बास्केट योजना चलाया गया, किसके द्वारा, उत्तराखंड सरकार के द्वारा। उत्तराखंड में अभी जोली जेला महोत्सव मनाया गया, हरेला पुष्कर कुंभ मेला मनाया गया। देखिए हरेला कहेगा तो उत्तराखंड, हरेली कहेगा तो छत्तीसगढ़। मेरी योजना पोर्टल यह उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया। पारू लाओ पैसा पाओ, यह भी उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया। और ऑपरेशन काल नेवी, यह भी उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया। उत्तराखंड में याद रखें उत्तराखंड में लिपू लेख दर्रा है, माना दर्रा है, नीति दर्रा है, मानलिंगा दर्रा और धर्मा दर्रा है। AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा, यह उत्तराखंड में होगा। अभी राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों पर ग्रीन टैक्स कौन लगाया है, यह उत्तराखंड ने सरकार ने लगाया। तो इतना याद रखेंगे उत्तराखंड से। अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कौन, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने मदरसा बोर्ड को भंग करने की घोषणा की है।
25वीं अखिल भारतीय जल क्रीड़ा समूह चैंपियनशिप उत्तराखंड के टिहरी में आयोजित की गई है। टिहरी बांध जो बताएं कि इस भारत का सबसे ऊंचा बांध है। उसके बाद उत्तराखंड सरकार ने ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल शुरू किया और इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लागू करने में उत्तराखंड ने पहला स्थान हासिल किया है। उत्तराखंड ने 1 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता का मील का पत्थर पार किया और विश्व का सबसे बड़ा 5210 किलोग्राम का पारस शिवलिंग हरिद्वार में स्थापित किया गया है। उत्तराखंड में 3300 करोड़ रुपए की लागत वाली शारदा नदी कॉरिडोर की नींव रखी गई है और उत्तराखंड को एविएशन प्रमोशन के लिए बेस्ट स्टेट अवार्ड मिला है। तो इतना याद रखेंगे उत्तराखंड से। देखिए, चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपको हम यहाँ पे एज ए टीचर की तरह नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह बताते हैं कि कैसे एक स्टूडेंट को करंट अफेयर्स से स्टैटिक का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट, ओवरऑल जितना हो सके ना उतना को कनेक्ट करके बताते हैं। अब को कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होता है ना, चीज़ें ना आसान हो जाती है। देखिए, आप एक स्टूडेंट नहीं, आप एक स्टूडेंट है। एक स्टूडेंट को 5 से 6 सब्जेक्ट अपने दिमाग में रखना पड़ता है। तो आप कैसे रखेंगे? इसी प्रकार रखेंगे, आपको कनेक्ट करके पढ़ेंगे। आप कहीं भी पढ़ते हैं, किसी से भी पढ़ते हैं, लेकिन इसी प्रकार पढ़िए, को कनेक्ट करके। वीडियो को पूरा और अंत तक के जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना। अब कल जो आपसे हम सवाल पूछें उसका भी जवाब आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और डेली देखने की हैबिट आप अपने अंदर जरूर डालिएगा। अगर यह वीडियो अगर सुबह में नहीं देख पाते हैं तो दोपहर में देखिए, शाम में देखिए, सोने से पहले देखिएगा। किसी कारणवश अगर पूरे दिन भर में नहीं देख पाते हैं तो पहले कल का वीडियो देखिए, फिर आज का वीडियो देखिए, लेकिन वीडियो कंटिन्यू देखिएगा, वीडियो मिस मत कीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो डेली देखने की हैबिट आप अपने अंदर जरूर डालिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस देश ने नियो नामक दुनिया की पहली व्यावसायिक चिप को मंजूर दी है? यह चीन ने दिया है। कौन दिया है? चीन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि सभी हाल ही में चीन ने नियो नामक दुनिया की पहली व्यावसायिक चिप को मंजूरी दी है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चीन की बात आई है, यह है मैप में चीन। चीन की कैपिटल क्या हो जाएगा? बीजिंग। चीन के करेंसी क्या हो जाएगा? रेनविन। चीन के प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे? जी जिनपिंग। भारत और चाइना के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? हैंड इन हैंड होता है। चाइनीज भाषा दिवस कब मनाया जाता है? यह 20 अप्रैल को। और दुनिया में स्टील के उत्पादन में और तंबाकू के उत्पादन में सबसे अग्रणी देश कौन है? यह चाइना ही है। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? यह 31 मई को मनाया जाता है। तो इतना याद रखेंगे चाइना से। अभी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की 2026 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का 44वां REM रखता है। चीन के डॉक्टरों ने 3000 किलोमीटर की दूरी से हैदराबाद के एक मरीज की सफल रिमोट रोबोटिक सर्जरी की है। विक्रम दुराईस्वामी ने चीन में भारत के नए राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला और एटलस ड्रोन स्मॉर्म सिस्टम का अनावरण चीन ने किया। चीन के शेनज़ेन विश्वविद्यालय ने प्रत्यक्ष कोयला ईंधन सेल विकसित किया और चीन ने चंद्र उल्कापिंड के भीतर एलियन खनिज की खोज की। तो इतना याद रखेंगे चीन से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा विनियम नामक भूमि बंदरगाह का प्रबंध किया है, प्रबंध प्रणाली का शुभ आरंभ किया है? यह नई दिल्ली में किया है। कहाँ? नई दिल्ली में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने अभी दिल्ली में विनियम नामक भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली का शुभ आरंभ किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब दिल्ली की बात आई है, अब आप आंख बंद कीजिए और मेरे साथ जितना जो चीज़ रिकॉल करवा रहे हैं दिल्ली से वह सब रिकॉल कीजिए। जैसे अमृत महोत्सव 2026 कहाँ हुआ है? दिल्ली में। जनजातीय कला उत्सव कहाँ मनाया गया? दिल्ली में। दिल्ली में अभी राहवीर योजना, दुर्गा योजना, अनमोल योजना, ई बाइक दीदी योजना, लखपति बिटिया योजना कहाँ शुरू किया गया? दिल्ली में।
दिल्ली में ऑपरेशन शास्त्र शुरू किया गया। मेरा भारत मेरा योगदान अभियान शुरू किया गया। कहाँ? दिल्ली में। ब्रिक्स सांस्कृतिक कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ हुआ है? दिल्ली में। नारी शक्ति बंधन सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में। सहकारी कुंभ 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में। और संयुक्त राष्ट्र महिला शांति सैनिक सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में। दिल्ली से याद रखेंगे क्या? बिम्स्टेक। बिम्स्टेक म्यूजिक सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में। और बिम्स्टेक से 2 क्वेश्चन और याद रखेंगे। से बिम्स्टेक म्यूजिक सम्मेलन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। और बिम्स्टेक युद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ? तो गांधीनगर में। और यही आपसे डायरेक्ट पूछ दे से बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ हुआ? तो थाईलैंड में। भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम यह कहाँ खुला है? दिल्ली में। नमो रन मैराथन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में। और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 में टॉप यूनिवर्सिटी का दर्जा किसे दिया गया? यह IIT दिल्ली को दिया गया। भारत का पहला विधानसभा जो पूरी तरह 16 से चलेगा यह दिल्ली विधानसभा है। इंडियन मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन 2025 कहाँ होगा? कहाँ हुआ है? तो यह दिल्ली में। याद रखेंगे इसे इंडियन मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन। यही आपसे बोल दे कि इसे अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन कहाँ हुआ? तो यह स्पेन में हुआ। कार्बन बाजारों का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह दिल्ली में हुआ। उसके बाद याद रखेंगे इसका विश्व पुस्तक मेला का आयोजन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। और 27वां सरस आजीविका मेला का आयोजन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। दिल्ली से याद रखेंगे इसे दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला का आयोजन हुआ। 27वां सरस आजीविका मेला का आयोजन हुआ। और दिल्ली में अभी महिला समृद्धि योजना और एक सड़क एक दिन योजना चलाया गया है। दिल्ली में आदि महोत्सव पल महोत्सव मनाया गया। याद रखेंगे क्या? किसे पल महोत्सव कहेगा? तो दिल्ली। और यही आपसे पूछ दे कि अंतर्राष्ट्रीय पल महोत्सव कहाँ मनाया गया? यह गोवा में मनाया गया। दिल्ली से याद रखेंगे से भारत की सबसे जलवायु घड़ी कहाँ लगी है? तो दिल्ली में। और घड़ी से 2 क्वेश्चन और याद रखेंगे। वैदिक घड़ी कहाँ? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में। और जनसंख्या घड़ी कहाँ? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में। दिल्ली में 2+2 वार्तालाप हुआ है। राजसेना बैठक कहाँ हुआ? दिल्ली में। और दिल्ली कौन सी नदी के किनारे है? तो यमुना नदी के किनारे। और यमुना नदी के किनारे याद रखेंगे से 2 शहर और बसा हुआ है। एक हो गया दिल्ली, उसके बाद एक हो गया आगरा, एक हो गया मथुरा। ये भी याद रखेंगे। दिल्ली से याद रखेंगे क्या? कि अभी AI इम्पैक्ट समिट कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में। AI समिट कहाँ हुआ है? तो जिनेवा में। और रोड टू AI इम्पैक्ट समिट कहाँ हुआ है? तो दुबई में। देखिए ध्यान रखेंगे AI क्या बोले हम? AI इम्पैक्ट समिट कहाँ? तो दिल्ली में। AI समिट कहाँ? तो जिनेवा में। और रोड टू AI इम्पैक्ट समिट कहाँ? तो दुबई में। और वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ? तो दुबई में। और गर्ल्ड फुड समिट कहाँ? तो दुबई में। अगेन मैं फिर बता रहा हूँ, जिस प्रकार मैं को कनेक्ट करके बता रहा हूँ पूरे यूट्यूब पर ऐसे कोई नहीं बता रहा है। ठीक है, सब आएंगे 1 लाइनर के फॉर्मेट में पढ़ाएंगे और निकल जाएंगे। और इससे होता क्या है कि इससे आपके दिमाग में ज़्यादा चीज़ नहीं हो पाता है। तो पढ़ने के साथ साथ होता क्या है, पीछे वाला भी आपको रिवीजन करना है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो के अंत तक के जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में इचाथालाकेंडा इकामिंडाटा नामक मछली की एक नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? यह खोजी गई है यह केरलम में। कहाँ मिला है? केरलम में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि अभी हाल ही में इचाथालाकेंडा इकोनिमाडा नामक मछली की एक नई प्रजाति कहाँ मिला है? यह केरला में मिला है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और याद रखेंगे इसे केरला का नाम परिवर्तन करके अब केरलम कर दिया गया। अब केरला की बात आई है, यह है मैप में केरला। केरला की कैपिटल क्या हो जाएगा? तिरुवनंतपुरम। केरला के CM कौन है? पिनराई विजयन। और केरला के गवर्नर कौन है? राजेंद्र अरलेकर। नारियल की भूमि किसे कहा जाता है? यह केरला को कहा जाता है। लेकिन याद रखेंगे क्या? कि नारियल के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? तो यह हो जाएगा कर्नाटक। और कर्नाटक से याद रखेंगे कि नारियल के उत्पादन में, कॉफ़ी के उत्पादन में और मक्का के उत्पादन में, यह तीनों के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? तो यह कर्नाटक है। याद रखेंगे कि इसे केरला भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक और केरला है जो दुनिया में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? यह केरल है। क्योंकि केरल में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है जो कि काजू, मसाला, चाय और कॉफ़ी के उत्पादन में सबसे अग्रणी होता है। केरला में लोकसभा की सीट 20, राज्यसभा की सीट 9 और विधानसभा की सीट 140 है। केरला में याद रखेंगे से भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना? यह केरला बना।
10th में रोबोटिक्स के बारे में पढ़ाना कौन शुरू किया? यह केरल सरकार ने किया। केरल के कोझिकोड को एज ए फेडरल सिटी का दर्जा दिया गया, किसे? WHO के द्वारा। और केरल के कोझिकोड को ही शाही सिटी का दर्जा दिया गया, यह यूनेस्को के द्वारा दिया गया। केरल में पेरियार टाइगर रिजर्व है, अपारा में कुल्लम टाइगर रिजर्व है। केरल में वायनाड एलिफेंट रिजर्व है, नीलाम्बुल एलिफेंट रिजर्व और अन्नामुंडी एलिफेंट रिजर्व है। केरल में शांत घाटी है और केरल में अष्टमुंडी झील है। केरल में साइलेंट वेरी नेशनल पार्क है और केरल में कोचीन बंदरगाह है, जो कि जिसे अरब सागर की रानी कहा जाता है, जो कि मालाबार तट पे और जो कि सबसे बड़ा शिपयार्ड है। केरल सरकार के द्वारा अभी ज्योति स्कीम योजना शुरू किया गया, वृक्षारोपण योजना शुरू किया गया और एन प्राउड योजना शुरू किया गया। कहाँ? केरल सरकार के द्वारा। केरल में सबरीमाला त्यौहार मनाया जाता है, अटुंगल पोंगल त्यौहार मनाया जाता है। ध्यान देंगे, अटुंगल पोंगल त्यौहार कहेगा कहाँ? तो केरल में, लेकिन सीधा कहेगा पोंगल त्यौहार कहाँ? तो यह हो जाएगा आपका तमिलनाडु में। केरल में त्रिशूर त्यौहार भी मनाया जाता है। केरल में कादर जनजाति, चेचू जनजाति, मोपरा जनजाति और पनियान जनजाति पाई जाती है। केरल में पद्मा स्वामी मंदिर, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है, जिसका निर्माण राजा मार्तंड ने करवाया। केरल में सबरीवाला मंदिर है, जो कि भगवान अय्यप्पन को समर्पित है, जिसका निर्माण परशुराम ने किया। अत्यधिक गरीबी से मुक्त कौन हो गया? यह केरल सरकार ने। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कहाँ खुलेगा? यह केरल में खुलेगा, जो कि जिसका नाम क्या है? आरलम। क्या है? जिसका नाम क्या है? आरलम। तो ये इतना याद रखेंगे केरल से। अभी केरल में वन्यजीव अपराधों के मैनेजमेंट के लिए डिजिटल सिस्टम HAWK को लॉन्च किया गया। भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय केरल में स्थापित किया जाएगा। कहाँ? केरल में स्थापित किया जाएगा। सभी प्रशासनिक स्तरों पर भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए प्रोजेक्ट जीरो केरलम में शुरू किया गया। केरल विधानसभा के 25वें अध्यक्ष स्पीकर के रूप में तिरुवंचुर राधाकृष्णन को चुना गया। केरल सरकार ने भारत का पहला समर्पित कैबिनेट स्तरीय AI पोर्टफोलियो लॉन्च किया गया। केरल सरकार ने भारत का पहला बुजुर्ग देखभाल विभाग बनाने का निर्णय लिया है। भारत का पहला पूरी तरह डिजिटल बैंकिंग अपनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया? यह केरल बन गया। तो इतना याद रखेंगे केरल से। आगे हैं कि अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में सड़क मंत्रालय ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए मदद के लिए राहवीर योजना के लिए किसके साथ साझेदारी की? तो यह रैपिडो के साथ की है। किसके साथ? रैपिडो के साथ। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि सभी हाल ही में सड़क मंत्रालय ने सड़क दुर्घटना पीड़ित की मदद के लिए राहवीर योजना के लिए यह रैपिडो के साथ साझेदारी की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में 23वें फीफा विश्व कप 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह मैक्सिको में किया गया। कहाँ? मैक्सिको में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सभी हाल ही में 23वें फीफा विश्व कप 2026 का उद्घाटन यह मैक्सिको में किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब मैक्सिको की बात आई है, यह है मैक्सिको। मैक्सिको की कैपिटल क्या हो जाएगा? मैक्सिको सिटी। और मैक्सिको की करेंसी क्या हो जाएगा? मैक्सिकन पैसो। और मैक्सिको के प्रेसिडेंट कौन है? चोल्डिया सैनोबोम। कौन है? चोल्डिया सैनोबोम है। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में बोंग आईवियर क्या है? बोंग आईवियर ने भारत के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो यह कृति सेनन को किया है। किसे? कृति सेनन को। आप इन्हें पहचानते होंगे, यह है कृति सेनन। इनको अभी वोंग आईवियर ने भारत के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए भारत के ईजी कनेक्टेड मॉडल के तहत भारत का पहला शहर कौन बना है? यह शहर बना है वाराणसी बना है। कौन बना है? वाराणसी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि सभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए ई कनेक्टेड मॉडल के तहत पहला शहर कौन सा बन गया? यह वाराणसी बन गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में केंद्र सरकार ने नागालैंड और किस राज्य के साथ कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस अन्वेषण और उत्पादन के लिए साझेदारी किया है? तो यह नागालैंड और असम सरकार ने किया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि सभी हाल ही में केंद्र सरकार ने नागालैंड और असम राज्य के साथ कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब असम की बात आई है, यह है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या हो जाएगा?
दिसपुर। असम के सीएम कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। और असम के गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य। असम में लोकसभा की सीट 14, राज्यसभा की सीट 7 और विधानसभा की सीट 126 है। एक सिंह गेंडे कहाँ पाया जाता है? असम में। याद रखेंगे क्या? चाय के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? यह असम है। चाय से याद रखेंगे से हरा सोना किसे कहा जाता है? यह असम को। हरा सोना किसे कहा जाता है? चाय को। और चाय के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? यह असम है। लेकिन चाय का बोर्ड किसे कहा जाता है? यह पश्चिम बंगाल को। और अभी बताया कि कॉफ़ी के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? तो यह कर्नाटक है। स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा कौन किया? यह असम सरकार ने किया है। भारत का पहला एक्वाटिक पार्क कहाँ बनेगा? यह असम में बनेगा। विश्व का सबसे बड़ा झूमर उत्सव कहाँ मनाएगा? यह असम में। असम में मानस टाइगर रिजर्व है, नेमेरी टाइगर रिजर्व है, काजीरंगा टाइगर रिजर्व और ओरंग टाइगर रिजर्व है। असम में चिराग रिपू एलिफेंट रिजर्व है, सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व है, काजीरंगा एलिफेंट रिजर्व है, धनसिरी एलिफेंट रिजर्व है, दिहांग एलिफेंट रिजर्व और पटकोई एलिफेंट रिजर्व है। कहाँ? यह असम में। असम में सुरमा घाटी है और बराक घाटी। असम में बिहू लोकनृत्य, बागुरम्मा लोकनृत्य, काली गोपाल लोकनृत्य, खेल गोपाल लोकनृत्य, भोर लोकनृत्य और ओजापाली लोकनृत्य पाई जाती है। असम में दीपोर झील है और चापानार झील है। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, डिब्रू सेखवा नेशनल पार्क है। अभी असम सरकार के द्वारा नियोजित मोइना योजना शुरू किया गया, मिशन वसुंधरा 3.0 योजना शुरू किया गया और ओरोनोडोई 3.0 योजना शुरू किया गया। प्रेरणा योजना शुरू किया गया, यह असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया। और असम में अभी हाथी ऐप शुरू किया गया है। ठीक है, देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, जो एक आपका टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स है ना, उसे आप जरूर कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि उसमें यह सब जो भी ऐप है वह सब आपको सब करवा दिए। डोल जात्रा महोत्सव कहाँ मनाया गया? यह असम में मनाया गया। एली ए लॉन्ग महोत्सव कहाँ मनाया गया? असम में। और सुवेरी महोत्सव भी कहाँ मनाया गया? असम में। तो इतना याद रखेंगे असम से। अभी असम के जीआई टैग प्राप्त तेजपुर लीची की पहली खेप दुबई और सिंगापुर निर्यात की गई है। असम में पहली बार येलो थ्रोटेड मोटन देखा गया है। यूसीसी विधेयक पारित करने वाला तीसरा राज्य असम बन गया है। भारत की पहली एआई संचालित फिजिकल बैंकिंग शाखा का शुभ आरंभ गुवाहाटी में किया गया। और भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्टसेल कछुआ काजीरंगा नेशनल पार्क में छोड़ा गया। बक्सा शहद की पहली खेप अमेरिका को निर्यात की गई और यह असम से संबंधित है। क्या? बक्सा शहद, ये याद रखेंगे। असम की पहली रेडियो जर्नलिस्ट लिली दास का 90 वर्ष की आयु में निधन हुआ और पारंपरिक सुवेरी महोत्सव यह असम में मनाया गया। तो इतना याद रखेंगे असम से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में 10वें आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो यह वेल्स और इंग्लैंड यानी कि दोनों करेगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सभी हाल ही में 10वें आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी यह वेल्स और इंग्लैंड दोनों करेगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? यह किया गया जिनेवा में किया गया। कहाँ किया गया? जिनेवा में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि सभी हाल ही में 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन यह जिनेवा में किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन कि सभी हाल ही में अहमदाबाद में आयोजित वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में किसने पहला स्थान हासिल किया? अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए और जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिखिए। यकीनन मानिए किसी भी चीज़ को आप लिख देते हैं वह हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। तो प्लीज़ आप इसे लिखने की हैबिट आप जरूर डालिए। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर जाए, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको इसका वीडियो मिलेगा, वीडियो के ठीक नीचे इसका PDF फाइल मिलेगा और इसके ठीक नीचे इससे जुड़े हुए आपको MCQ मिल जाएगा, जो कि आप कभी भी किसी भी समय आप इसे लगा सकते हैं। तो प्लीज़ आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर जाए। और कल जो आपसे हम क्वेश्चन पूछे थे कि सभी हाल ही में ज्ञानेंद्र सिंह मलिक को किस राज्य का DGP नियुक्त किया गया है? तो यह गुजरात के किया गया। कहाँ का? गुजरात राज्य का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही था। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट होंगे तो जितना फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ को कनेक्ट करके
यह सब आपको मज़ा आ रहा होगा। तो अगर मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें और एक छोटा सा कमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगता है, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए एज ए फ्यूल की तरह काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।